भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरी बात सुन करके जाना। अगर आप मोबाइल ले रहे हो, नया नया मोबाइल ले रहे हो, लोन पे ले रहे हो, नया मोबाइल ले रहे हो, नया सिम ले रहे हो और आप घर जाने वाले हो, एग्जिट जाने वाले हो सकता है आपके साथ एयरपोर्ट पर कांड हो जाएगा और आपकी छुट्टी भी खत्म हो जाएगी, कफील से डांट भी सुनोगे और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आप घर नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है, स्पेशली बता देता हूँ, एक नहीं कई सारे कमेंट है। जावेद भाई, हमने ऑनलाइन बुकिंग करके मोबाइल मंगाया था लोन पे और मैंने उस लोन को नहीं चुकाया और मैंने छुट्टी जा रहा था, मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। स्पेशली अगर मैं ये लोन वाला फोन वापस कर रहा हूँ जिससे मैंने लिया था, वो वापस नहीं कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ पर कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने मोबाइल भी बेच दिया टिकट लेने के लिए। स्पेशली जब मैं घर जाने के लिए बोल रहा था अपने कफील को, तो उसने कहा अपना टिकट का इंतजाम करो और घर जाओ। टिकट का इंतजाम नहीं कर सकते तो रहने दो, मत जाना, मैं छुट्टी लगा दूंगा। कितनी मुश्किल से मेरा छुट्टी लगाया और मोबाइल के चक्कर में मैं फंस गया। ये मोबाइल जो मैंने लोन पे लिया था, इस मोबाइल को मैं सेल कर दिया हूँ, लोन वाले मोबाइल को मैं सेल कर दिया हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसे टिकट ले करके मैं चला जाऊंगा। इनके दिमाग में कुछ और ही खुरपात घूम रहा है। भाई सऊदी अरब के अंदर में कई सारे कानून बदल गए हैं, नियम बदल गए हैं, तो इन सब नियमों को आपको सुनना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, बस सेक्सी सेक्सी वीडियो देखना है, नूरा फतेही का पिछवाड़ा देखना है और अंजलि का कच्चा बादाम देखना है। तो सरकाते रहो रील और देखते रहो। रील जो दिखोगे तो रील वाले से कुछ फायदा नहीं होगा, आंख चुनरी आ जाएगी, नमाज में भी दिल नहीं लगेगा, काम में भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि घर की याद आएगी, फिर बीबी की याद आएगी, शादी करने का मन करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कर दो, आगे उन लोग तो पहुंचा दो। काम की वीडियो है तो ये मैं बोल रहा हूँ। सऊदी अरब में आप कोई भी मोबाइल लेते हो, कोई भी सिम लेते हो, कोई भी लोन पर फोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आपको ये सुनना पड़ेगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले हम उस प्रॉब्लम में फंस ना जाएं कि हम जो सामान ले रहे हैं। सबसे पहली बात कि तैबी से एक भाई ने तैबी से मोबाइल लिया, 4 महीने की किस्त थी और ये मोबाइल लेने के बाद इनका किस्त बना 450 रियाल, पता नहीं कितने रियाल का। पूरी डिटेल भेजी है इन्होंने, रिक्वेस्ट किया है कि आप ना मेरा नाम लेना, मेरा स्क्रीनशॉट लगाना। मैं क्या बोलूं, फिर भी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने तैबी से मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद ये मोबाइल मुझे पसंद नहीं आया और मैं ये मोबाइल वापस कर रहा हूँ तैबी को, तो ये मेरा मोबाइल वापस नहीं कर रहा है। आपको बताते चलूं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करते हैं, जैसे कि आप इकामा नंबर दे देते हैं, आप अपना ऑथराइज्ड आपका जो एटीएम कार्ड है वो ऑथराइज कर देते हैं ऑनलाइन सामान खरीदने के टाइम पे, तो आपको एक टिक लगा होता है कि आप सामान खरीद रहे हैं, आपको ये मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं। हालांकि आप शर्तें जल्दी जल्दी के चक्कर में तो मंजूर कर देते, लेकिन शर्तों में लिखा होता है कि कोई भी खरीदा हुआ सामान आप वापस नहीं कर सकते लोन पे। दूसरी बात यह है कि जब एक बार लोन हो जाएगा तो लोन पूरा होने के बाद ही आप इस लोन को खत्म कर सकते हैं। बीच में अगर खत्म करना है तो फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जो कि हमारे नियमों और शर्तों के हिसाब से है, क्योंकि सऊदी अरब में तो आपका टैक्स लगता नहीं है, इसके लिए आपको टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नियम को फॉलो आप लोग खुद नहीं करते हो, बात करते हो। ये भाई साहब का मोबाइल वापस नहीं हुआ, मोबाइल ले लिया लोन पे और ये घर जाने के टाइम में मोबाइल सेल कर दिए जल्दी जल्दी कफील से भागने के चक्कर में, 9-2-11 होने के चक्कर में मालूम पड़ा भाई को एयरपोर्ट पे रोक लिया। भाई लोन बाकी है, मोबाइल का पैसा बाकी है, इंटरनेट का पैसा बाकी है, वाईफाई का पैसा बाकी है, 1 रुपया भी बाकी होगा ना रियाल तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर देंगे। जितने भी भाई सऊदी अरब से मोबाइल लेकर के आ रखे हैं, इंडिया में मोबाइल लेकर के, सिम लेकर के, वाईफाई चला करके इंडिया में छुट्टी में आके बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं नया वीजा ले करके मैं सऊदी अरब चला जाऊं, तो जो पुराना इकामा से मेरा सामान लिया हुआ है वो नए इकामा थोड़ी ना ऐड होगा। बिल्कुल गलत। आपका फिंगरप्रिंट जैसे आप जाओगे सऊदी अरब को पता लग जाएगा, अलहीना ना मालूम इंत जदीद माफी इंत गदीम वाजिद गदीम नफर। माशाल्लाह, मतलब समझे नहीं समझे? जैसे ही फिंगर लगाओगे किसी भी एयरपोर्ट पे सऊदी अरब के, वहीं से ही पता लग जाएगा कि मेरा बाकी वाला पैसा वाला बंदा आ चुका है, सिस्टम एक्टिवेटेड। जब आप छुट्टी जाने वाले होगे तब आपको प्रॉब्लम पता लगेगा कि मेरा पिछला पैसा बाकी था, मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा मोबाइल बाकी था, तो इकामा नंबर था, ये था वो था, मैंने मोबाइल लिया था, 100 रुपया बाकी था, मोबाइल सिम लिया था, मैंने बंद नहीं कराया और मैं घर चला गया था कोरोना में। वो पैसा अब आएगा आपका। हालांकि जितना पैसा बाकी था उतना ही पैसा रहेगा, लेकिन वो सिस्टम बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप वाईफाई चला रखे हो, कोई सा भी सिम विम है, तो भाई एग्जिट छुट्टी जाने से पहले आप
उसको क्लियर कर लो। बार बार मैं बोलता हूँ और बार बार यही बोलता हूँ कि कोई भी दोस्त आपका काम नहीं आएगा। जब इस ऐसे मुसीबत में आप फंसोगे ना, तो आपका भाई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि भाई के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा होगा भी तो एंड टाइम पे वो दे नहीं पाएगा आपको। तो ध्यान रखना, कोई रिश्तेदार दोस्त बाहर दुनिया में कोई काम नहीं आने वाला, ध्यान रखना, घर वाले ही काम आएंगे। तो अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो, लोन पे फोन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई देख समझ के करना। और सऊदी अरब से छुट्टी आने के टाइम पे, एग्जिट आने के टाइम पे ये सारी चीजें क्लियर कर लो। आप 1 महीना लेट घर आओ, लेकिन क्लियर कर लो। बकरीद में घर आना है, एग्जिट लगाना है, छुट्टी लगाना है, तो पुराना पैसा जो बाकी है ना लोन वोन का, सिम बंद करा करके आओ। अब वाईफाई कनेक्शन बंद कराना, मोबाइल का पैसा दे के बंद कराना, ऑनलाइन कुछ भी लेते हो तो उसका बिल निकाल लेना, ऑनलाइन बिल निकलता है। और ऑफलाइन निकालते हो, कोई भी सामान लेते हो तो ऑफलाइन भी बिल निकलता है, वो ऑफलाइन बिल लेकर के एयरपोर्ट पे दिखा देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप पर ये सऊदी लोग पैसा जमा करते हैं ना मोबाइल सिम का, ये सऊदी लोग पता क्या करते हैं, ये सऊदी लोग पैसा हमारा रख लेते हैं, कहते हैं कि भैया आपका बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सऊदी अरब के अंदर है भाई अभी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ज्यादातर ये सऊदी लोग भी कर रहे हैं कि हिंदी को क्या ही पता है, बंगाली को क्या ही पता, पाकिस्तानी को क्या ही पता है, कौन सा वो चेक कर लेगा, मोबाइल का सिम ले लोगे। ज्यादातर मोबाइल एसटीसी लोग ज्यादा कर रहे हैं। और भाई मोबाइल आप लेते हो लोन पे, तो लोन का पैसा दे करके जाया करो, वरना एयरपोर्ट से भैया वापिस जाओगे। अब नियम धीरे धीरे बदल रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, तो आप भी तो सोचोगे भाई, वहां से कुछ लाओगे तो आपको थोड़ी ना छोड़ेगा एयरपोर्ट पे, आप दूध के धुले थोड़ी ना हो, कोई किसी का कोई पैसा लेके चले जाओगे। सऊदी अरब के अंदर में अगर किसी कंपनी का आप कोई पैसा नहीं चुकाते हो, तो वो चला जाता है कोर्ट के अंदर मामला। कोर्ट सऊदी में 3-4 तरीके का है, एक मार धाड़ वाला, एक प्यार वाला, एक सबसे प्यार वाला, एक सबसे घटिया, जो बेहद घटिया होता है। तो सऊदी अरब 3 बार मौका देती है प्यार से सुनने का, प्यार से सुन लिए तो बढ़िया है, वरना भैया आप पे बढ़िया बढ़िया स्ट्रिक्ट लगा दिया जाता है। इसीलिए सीधा सीधा सोचते हैं लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है रहने दो, नहीं देगा ना पैसा कोई बात नहीं, 10 साल के बाद आएगा सऊदी, आने दो, आएगा तो बेटा आएगा, उम्रा पे आए, हज पे आए, सुन लेना, उम्रा पे आए, हज पे आए, किसी भी वीजा पे आए, एग्जिट तो जाएगा ना। उसके बाद इनको पता लगाऊंगा कि मेरा तेरा जो पैसा है जो तू छोड़ के गया था, मतलब तेरा जो पैसा है, मतलब मेरा जो पैसा सऊदी अरब मंगा लेगा, जो मोबाइल लेके गए थे, सिम लेके गए थे, जो भरे नहीं हो 200-400 हजार 10,000 20,000 रियाल, वो पैसा वापसी जाने के टाइम पे निकालेंगे आपसे। जरूरी नहीं कि वर्क वीजा पे आओगे तो उसको पता लगेगा, कोई सी भी वीजा पे जाओगे ना भाई, उनको पता लग जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसी सिस्टम एक्टिवेट कर दी है, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है कि आपका जो है एग्जिट, जो आप एग्जिट करते हो बोर्डिंग पास के टाइम पे, तो सबसे पहली बात तो बोर्डिंग पास ही नहीं निकलेगा, वहीं पर आपको परेशान कर देगा बार बार भाई एयरलाइंस वाला कि हाँ आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है, जाओ जबरदस्त से क्लियर करा के आओ, उसके बाद आपका कोई काम होगा। ये टिकट तो आपका खराब हो गया, इस टिकट का हम कुछ नहीं कर सकते, जो बात है सीधा सीधा, तो ये ध्यान रखना। वीडियो शेयर कर दो। देखो इस पर बात करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, और वीपीएन का कोई चक्कर नहीं है। वीपीएन से सिम विम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, कोई रोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलाओ मजे करो, ऐश करो भाई। वीपीएन से मोबाइल चोरी ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका डाटा है, आपका फोन है, आपकी मर्जी है, जो करना है आपको करना, दूसरे को तो करना है नहीं, ठीक है। चलो ये थी कुछ न्यूज, आपको शेयर कर दिया हूँ भाई। कोई भी मोबाइल फ्रॉड करके मत आओ भाई, पकड़े जाओगे एयरपोर्ट पे, खामगा आपका पैसा बर्बाद होगा। ऐसे मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, आप लोग हल्के में लेते हो, जब एयरपोर्ट पे आते हो ना तो मेरी वीडियो देखते हो नीचे कमेंट कर दो, जावेद भाई यार आप देख रहा हूँ मैं आपकी वीडियो, आप जाके परेशान हुआ हूँ। तो ध्यान रखना वीडियो भाई, वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज।